किसी ने सच बोला है कि नज़र बहुत अहमियत रखता है। अगर लोगों की नज़र लग जाए, लोग तबाह व बर्बाद हो जाता है। इसी तरह इस बाइक को नज़र लग गई है, ख़राब हो गया। आज मेरा इस बाइक पे टूर था, अब चौकी पहुंचा तो बावानी में पहुंचा, तो ये अभी देखते हैं, इंजन खुलेगा पता चलेगा क्या क्या प्रॉब्लम है। आज के बाद तो वैसे भी मुझे यकीन था, मगर आज तो पूरा यकीन 100% हो गया कि नज़र बहुत बुरी चीज़ है। आज के बाद तो बनना संवरना, चीज़ें बताना, ये मैं छोड़ दूंगा। किसी को कुछ नहीं बताऊंगा कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ। नज़र बहुत बुरी चीज़ है भाइयों, बहुत बुरी चीज़ है ये। अबे भाई ये क्या हो गया, क्या हो गया? रास्ता बंद है क्या? अब देखना पड़ेगा क्या सीन है। रास्ता बंद है, क्या सीन है? गाड़ी आ रहा वन वे से, ये पहला शहर है, पता नहीं रास्ता बंद है, क्या सीन है। यह हो सकता है कोई ईद वगैरह मनाने के लिए आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ़िलहाल ये हमारी बाइक रेडी है, बलूचिस्तान की टूर के लिए निकल रहे हैं। तो साथ रहेगा इस बार तो पूरा का पूरा, कहीं हर एक शहर दिखाऊंगा, हर एक बंदा दिखाऊंगा, इस तरह के लोग दिखाऊंगा। देखें, इन सब लोगों को दिखाऊंगा जो मतलब साथ नहीं देते हमारे। तो निकल रहे हैं कराची से। ये बाइक है, बाइक की कंडीशन दिखा। 70 पे जा रहा हूँ। 70 पे मेरे साथ मेरा जो पार्टनर है वो चाकर है। बाइक को जाने दे। ये बंदा हमेशा मेरे साथ होता है। आज इस बंदे ने दगाबाजी किया। ये देखो, धोखेबाज यही बंदा है, धोखेबाज यही बंदा है, समझे ना। पिछले साल की तरह इस बार तो आप फिर पटपटी पे जा रहे, और दो बंदे चाकर खान और मोहम्मद आप मोहसिन। नहीं आ रहे हो, डर रहे हो? मैं डर रहा हूँ, इसलिए मेरे पर FIR कटा हुआ है ना। भाई ये बंदा डर रहा है। भाई बलूचिस्तान वाले पंजाबियों को मार रहे हैं, तो शायद पंजाबी हो, लग रहा हूँ शिकल से, पठान लग रहा हूँ। छोड़ भाई, ये बंदा डर रहा है। बड़ा हम निकल रहे हैं, मिलेंगे अपने रास्ते में। भाई सबसे पहले तो शुरू करते हैं अपने सफ़र की दुआ के साथ। सुबहान अल्लज़ी सख़रना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। सफ़र जो चल रहा है, हम बलूचिस्तान के साइड जा रहे हैं। अभी पहली जो जगह है मुआज का इलाका, मुआज के इलाके, और आज गर्मी भी बहुत है यार कराची में। बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है कुछ नहीं पता है। आगे चलेंगे हम देखेंगे कि सिचुएशन क्या है क्या नहीं है। इस वक्त तो मैं हूँ नादरन बाईपास से, और बहुत ट्रैफिक है। आई थिंक अपने प्यारों से मिलने के लिए आए हुए हैं कब्रिस्तान, और इस वक्त तो इतनी वो नहीं है कि मतलब कोई नज़र नहीं आ रहा है कि कोई जा रहा हो टूर पे। अब जैसे जैसे हम बलूचिस्तान में जाएंगे, क्योंकि वहाँ के इलाके लोग निकलते रहते हैं टूर के लिए, तो वहीं सिचुएशन वहीं पहुँच के सही पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। अब चल रहे हैं, अभी हम एंट्री कर रहे हैं, तकरीबन लकी का एरिया है, टूल प्लाज़ा क्रॉस कर चुके हैं, और आगे चलते हैं क्या होता है। अब चूँकि मैं आप बस साथ रहिएगा, इस वीडियो व्लॉग को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और इसमें मैं कोई एडिटिंग नहीं करूँगा कि जैसे कि हमें पता चल रहा है कि हालात सही नहीं हैं। तो भाई अभी मैं पहुँचने वाला हूँ अब चूँकि शहर में, और फ़िलहाल तो यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है। सब लोग जा रहे हैं अपने ईद मनाने के लिए, अपने दोस्तों साथियों के साथ, फैमिली के पास। काफ़ी लोग कब्रिस्तान भी जा रहे थे, बहुत अच्छा मतलब अपने देखने के लिए बुज़ुर्गों को, और उनके ऊपर फातिहा पढ़ने के लिए। तो दोस्तों ये फाइनली कराची हम छोड़ चुके हैं। बलूचिस्तान का पहला पुल, हबचौकी का पहला पुल, और पहला शहर हबचौकी आ रहा है। और हबचौकी का ये जो पुल है काफ़ी अरसे से टूट चुका था, मगर ग़ालिबन 2018 की बारिशें थी तब ये टूटा था ये पूरा एरिया। तो ये अब ईद का दिन है, लोग साइडों में भी, नदी नालों में भी नहा रहे हैं। और ये है कि अब अल्लाह ताला खैर करे कि पहला शहर हबचौकी में, ये सामने इनकी गेट है हबचौकी शहर का, बाब बलूचिस्तान। और खूबसूरत आप ये देख रहे होंगे साइडों में पहाड़ें, अगर आपको नज़र आ रहे होंगे कैमरे में, तो पहाड़ें माशाल्लाह बेहतरीन खूबसूरती का एहसास हो रहा है। और काफ़ी लोग इस वक्त बाइकों पे जा रहे हैं अपने फैमिलियों से मिलने के लिए। और साइड में आप देखें कि ईरानी पेट्रोल भी बिक रहा है। ईद का दिन है तो थोड़ा महंगा भी हो सकता है, मोस्टली यहाँ पे सस्ते में मिल जाता है आपको। काफ़ी लोग यहाँ से आके भरते हैं। और अलविदा हमने कराची शहर को कर चुके हैं। हम इस वक्त ये अब शुरू हो रहा है हबचौकी का शहर, मेन शहर,
सिटी जहाँ पे शॉपिंग वगैरह आप लोग करते हैं। ये सामने आपको जो नज़र आ रहा है ये चौक, जैसे अल्लाह वाला चौक भी कहते हैं। बसें भी जा रहे हैं। मार्केट तो खैर आलमोस्ट बंद है, ईद का दिन है तो इसी वजह से बंद है। यही है, ईद का दिन है तो बंद है। ये मार्केट शुरू हो गया। अभी हम भी आगे जाके देखें कुछ पानी वानी ले, क्योंकि गर्मी है आज यार। ईद का पहले दिन है तो गर्मी भी है। और हालांकि इन लोगों ने ये बीच में गेट बना दिया। ये गेट इस लोगों ने इसलिए बनाया कि यहाँ से हैवी ट्रैफिक ना है, क्योंकि इनका एक बाईपास भी है। मगर क्यों, पाकिस्तान है ना, यहाँ सब चलता है। तो पाकिस्तान में सब चलने के साथ साथ बहुत कुछ होता रहता है यहाँ पे। ये अबे भाई ये क्या हो गया, क्या हो गया? रास्ता बंद है क्या? अब देखना पड़ेगा क्या सीन है। रास्ता बंद है, क्या सीन है? गाड़ी आ रहा वन वे से, ये पहला शहर है, पता नहीं रास्ता बंद है, क्या सीन है। यह हो सकता है कोई ईद वगैरह मनाने के लिए आ गया होगा, बंद पड़ी हुई है। रोक दे। भाई ये हबचौकी का पहला शहर है। यहाँ पे चल रहे हैं, एहतजाज चल रहा है। ये आप देखें पीछे पीछे की तरफ देखें कितना पूरा ट्रैफिक बंद है। ये पहला शहर है, पहले शहर में एहतजाज चल रहा है। अपने प्यारों के लिए ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। ट्रैफिक भी बंद है, सब चीज़ें बंद हैं। अल्लाह ताला खैर करे। निकल रहे हैं, अब आगे देख रहे हैं भाई। पहला जो शहर है जिसने वेलकम किया हमारा एहतजाज के साथ, स्ट्राइक के साथ। अब आगे के देखते हैं क्या सूरत हाल है। मगर यह है कि पुरअमन है भाई इस वक्त इन्होंने मतलब किसी को कुछ कहा नहीं है कि आप नहीं जा सकते, ये नहीं देते। बाकायदा एक रोड बंद किया हुआ है, एक रोड खुला हुआ है कि वहाँ से आप जा सकते हैं। आप ये ईद का पहला दिन और तकरीबन अभी इस वक्त टाइम जो बज रहा है 12 बज रहे हैं। साइडों में लोग इंजॉय भी कर रहे हैं अपने शहर में। आलमोस्ट ये भी शहर अब चूँकि ख़त्म हो रहा है बिल्कुल। अब देख रहे हैं, आगे चल रहे हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है यार। एक हमारे साथ हमारा जो बसंती है, जो मेरा ये बसंती है, मोहब्बत है इससे मुझे, क्या करें। मगर 70 है तो 70 को लेके चलना पड़ता है। अच्छा, बलूचिस्तान की एक खुसूसियत ये है कि यहाँ के लोग जो ज़्यादातर बाइक को जो पसंद करते हैं 125 को पसंद करते हैं। और 125 को तो बस लाइक करेंगे, क्योंकि मतलब इनका एक किस्म का हथियार आप समझ लें, ये इनका हथियार है। अभी मैं भी आगे जाके कहीं ATM से पैसे निकाल लूँ ताकि जेब में हो। फ़िलहाल तो जेब में कुछ भी नहीं है। ये चढ़ाई चल रहा है। अब ये जो हबचौकी का शहर है वो ख़त्म हो चुका है। अब जो नेक्स्ट इलाका है जिसे बावानी कहते हैं, बावानी का पॉइंट भी शुरू हो चुका है। अब बावानी पे ही हम कहीं 1 मिनट हम जो है मीज़ान बैंक भी देख करें उसको यार, बैंक मिल जाए, मीज़ान बैंक से पैसे निकाल के थोड़ा सा, ताकि सुकून ले सकें। एंड बहुत अच्छा शहर था, हलचल था, स्ट्राइक भी थी यहाँ पे ना, मतलब स्ट्राइक वगैरह भी था यार। ये सूरत हाल था हबचौकी का। गाइस इस वक्त हम बावानी पे हैं और बाइक का प्लग का ये सूरत हाल है। अभी प्लग चेंज करके देखते हैं क्या सीन है। प्लग ये नया रखा हुआ है, इसको डाल के चेक कर लेते हैं। भाई डालिए इसको, अल्लाह मालिक के प्लग डाल, अल्लाह का नाम लेते हैं। लेकिन पहले इसको कपड़े का जुगाड़ करें। कपड़े का जुगाड़ तो मुश्किल है दोस्त। गेयर से निकला हुआ? हाँ निकला हुआ है। इसको यहाँ पे कुछ रख के ना 2-3 दफ़ा ये किक मारना होगा। सही। और बताता हूँ। किसी ने सच बोला है कि नज़र बहुत अहमियत रखता है। अगर लोगों की नज़र लग जाए लोग तबाह बर्बाद हो जाता है। इसी तरह इस बाइक को नज़र लग गई है, ख़राब हो गया। आज मेरा इस बाइक पे टूर था, हबचौकी पहुंचा तो बावानी में पहुंचा। तो ये अभी देखते हैं, इंजन खुलेगा पता चलेगा क्या क्या प्रॉब्लम है। आज के बाद तो वैसे भी मुझे यकीन था, मगर आज तो पूरा यकीन 100% हो गया कि नज़र बहुत बुरी चीज़ है। आज के बाद तो बनना संवरना, चीज़ें बताना ये मैं छोड़ दूंगा। किसी को कुछ नहीं बताऊंगा कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ। नज़र बहुत बुरी चीज़ है भाइयों, बहुत बुरी चीज़ है। भाई फाइनली अभी मैंने गाड़ी की रिपेयरिंग करवा दी है। क्या बोले मैकेनिक को, उनको जब मैंने निकलने से पहले बोला था चेकअप करवाया बाइक के प्रॉपर, कहा सब चीज़ें ओके हैं भाई। मैंने जब उनको कहा भी था
टेपिट वगैरह से आवाज़ें आ रही है। नहीं नहीं नहीं, सब चीज़ें ओके हैं, बस आप निकल के चले जाओ, गाड़ी ओके। बस मैंने ये चीज़ें कर दी हैं। सब करने के बाद जब इधर पहुंचा, आप चौकी भी नहीं, तो गाड़ी ने जवाब दे दिया। बोल रहा था कि मुझे मैकेनिक कि आप चांद पे चले जाओ तो आपका काम हो जाएगा, मगर ये क्या, आप चौकी पहुंचा तो नहीं हुआ। क्या बोल सकते हैं अब मैकेनिक साहब को, हमारे लाडले मैकेनिक हैं। अभी निकल रहे हैं। अब इन पहाड़ों की देखें, सूख सूख से गए पहाड़। अब बारिशें जब होंगी तो ये बलूचिस्तान सरसब्ज होगा। अब भूख भी लग रही है, अब साथ में देखते हैं कुछ खाने पीने के लिए। टाइम भी हो रहा है, तकरीबन 1:30 हो रहा है, 2 बजे तक। कहीं देख रहे कोई अच्छा सा होटल आ गया, वहाँ पे जाके खाना खाएंगे, पेट की पूजा करेंगे और बसंती को भी थोड़ा आराम देंगे। बसंती की तारीफ़ें कर रहा था शुरू में, मगर बसंती ने आज धोखा दे दिया है सरफराज की तरह। कहते हैं कि धोखा नहीं देगा, मगर खैर बसंती ने धोखा दे दिया, काम करवाया है बसंती का। अब देखते हैं कि बसंती हमारे साथ कितना दे रहा है, आगे चल के कितना साथ देगा। या फिर अच्छा जगह देगा तो अच्छी बात है, नहीं देगा तो भी कोई नहीं। और अब हालात भी देखना कि आगे किस तरह के हालात हैं अपने। अब फाइनली हम लोग आ चुके हैं रेस्टोरेंट में। यहाँ पे देखते हैं कोई अच्छा सा खाना खाएंगे। वैसे तो उठाया हुआ था घर से मैंने, टूर से पहले बिरयानी उठाई हुई थी। अब यहाँ पे देखते क्या खाते हैं। भाई टूर पे निकले थे तो ये बिरयानी घर से लिए थे, दाल, सलाद, रोटी और रायता, ये 3 चीज़ें। तो ये है आज का हमारा लंच। बिरयानी को ट्राई करेंगे विथ दाल माश और सलाद के साथ। खाना खाने के बाद भाई निकल चुके हैं अपने सफ़र की तरफ जा रहे हैं आगे बलूचिस्तान के साइड पे। और साथ में देखते हैं कि क्या खूबसूरत इलाके हैं, और बहुत खूबसूरत इलाका है अभी। मगर आज गर्मी जो है बहुत है, और इस मरतबा तो मैं अकेला हूँ और मेरे साथ मेरा जो पार्टनर है वो चाकर शाहानी है। क्योंकि इस मरतबा सारे लड़कों ने बेवफाई कर गए, या फिर भी ये बोल दूँ कि वो डर गए कि भाई बलूचिस्तान के हालात ठीक नहीं हैं। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है साथ में। जैसे देखते हैं कि साथ में जो है ना हमारा, तो भाई ये मेरे, आप अगर आपको नज़र आए तो मेरे जो राइट हैंड पे है एक बैंक नज़र आ रहा होगा MCB। वो बेसिकली है DG कंपनी, एक है सीमेंट कंपनी। आई थिंक DG का मेन मतलब होगा डेरा गाजी खान कंपनी सीमेंट का, तो उसी का ही है यहाँ पे MCB बैंक। और यहाँ पे के एम्प्लॉय के मज़े हैं कि चले कुछ करें ताकि अपने ATM से पैसे निकालते रहें। और अब जैसे ही हम आगे चलेंगे तो एक खूबसूरत इलाका आएगा, खूबसूरत का व्यूज़। आप उस व्यूज़ को देखते ही है ना, मतलब एक एकदम पागल हो जाएंगे। एक्चुअली में ऐसे ही होगा कि जैसे ढलान होगा, सामने सामने आपके सी साइड होगा लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे जो है ना एक मिट्टी का टेला जिसे हम बोलते हैं डेजर्ट नुमा का होगा। अब तकरीबन 1-2 किलोमीटर है। और इस सफ़र में अब मैं जैसे कि देख रहा हूँ कि आप भी देख रहे हैं कि काफ़ी लोग भी टूर पे निकल चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं इस वक्त जो रास्ते में मिल रहे हैं, अपने टूर्स पे जा रहे हैं। कोई शायद कुंद की तरफ जा रहा होगा, कोई गवादर की साइड जा रहा होगा। दोस्तों अब ये खूबसूरती देखें, ये देखें यार, सामने सामने आपको सी साइड नज़र आ रहा होगा। लेफ़्ट साइड पे आपको हल्का सा ग्रीन कलर नज़र आ रहा होगा, वो जो है सी साइड है। और राइट साइड पे आपको ग्रीनरी नज़र आएगा, मिट्टी के टीले नज़र आ रहे होंगे। ये बेसिकली डेज़र्ट का एरिया है। अब बलूचिस्तान की ये खूबसूरती है कि कुछ इलाके इसके पूरे डेज़र्ट है और कुछ इलाके पहाड़ हैं जो सख्त हैं। आपको बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ मिलेंगे। और सी साइड की तो बात ही नहीं करें, ये शुरू होता है आपका मुबारक विलेज से लेके फिर गडानी से आगे जाएंगे डाम से आप और आगे जाएंगे तो और अच्छे इलाके आते हैं। डाम के बाद फिर आपके कुंद और माड़ा पसनी, ये बहुत सारे इलाके आपको आते हैं जो बलूचिस्तान की खूबसूरती बयान। अब ये सामने आप देखें, आपको ग्रीन जो नज़र आ रही है बेसिकली ये है अब सी साइड। ये सी साइड है, इसकी खूबसूरती, ये सब चीज़ें बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। और ये देखें ना थोड़े बहुत ग्रीनरी भी नज़र आ रहा है। और अगर बारिशें हों तो ये चीज़ें आपके आंखों को दुबाला करते हैं। ये इनका अल्फाज में
तो भाई ये अभी चेक पोस्ट हमने क्रॉस कर दिया कोस्ट गार्ड का। और ये आप इस वक्त देख रहे हैं इस साइड पे, ये जो आपको बड़े बड़े जो नज़र आ रहे हैं, शायद आप इसको ऐसा फील कर रहे हैं कि ऐसा ये कोई पहाड़ है। बेसिकली ये पहाड़ नहीं है, ये डेजर्ट है। ये डेजर्ट का एक टीला बोल सकते हैं, जैसे अपने कराची में सैंड स्ट्रीट है, सैंड स्ट्रीट कहा जाता है। बेसिकली वो भी मिट्टी का टीला है। और ये साथ में यहाँ पे मेरे इस पट्टी के ऊपर जो है ना, इस वक्त ये मेरे जो लेफ़्ट हैंड पे है तो समंदर ही चल रहा है। जब समंदर होता है तो जब गर्मियाँ आती हैं, हवा तेज चलती है, तो यहाँ पे मिट्टी के टेल पका इस रोड के ऊपर है ना, मिट्टी उड़ती है काफ़ी। और गाड़ी चलाने में बहुत मुश्किलात होती हैं, खुसूसन उस टाइम जब आप जो है ना बाइक चला रहे होते हैं। सामने ये फिर ये आ गया भाई चेक पोस्ट। चेक पोस्ट तो बेसिकली नहीं है, भत्ता बोलते हैं, टूल टैक्स बोलते हैं, ये वो है। विंदर भी करीब है अभी हमारे। तो दोस्तों अब चूँकि तो फाइनली हमने क्रॉस करने के बाद जब जो सेकंड सिटी आ रहा है, मतलब दूसरा शहर आ रहा है विंदर, विंदर शहर की सूरत हाल तो ठीक है यहाँ पे। और जब से मैं रास्ते में आ रहा हूँ तो बहुत सारे लोग सूरत पे भी जा रहे, काफ़ी लोगों ने। अब ये जो सामने जो बस आप लोग देख रहे हो, बेसिकली ये जाएगा कुंदमली। ये एक हमारे हैं कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, शायद उनका कोई मेला है या फिर कोई उनकी इस तरह की बस्ती है। सामने गाड़ी जा रही है बस, जिसके ऊपर लाल झंडे हैं, वो जा रही है। तो इतना तो नहीं है जितना हम देखते हैं मीडिया में, सही है, हालात ख़राब हैं। अब तक यहाँ पे आए हुए हैं तो हमें कोई ऐसा कुछ मिला नहीं है रोड के ऊपर कि मतलब इसे देखते हुए हम डर जाएँ कि यार ये चीज़ हमें जाना नहीं चाहिए या जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ये सारा देखभाल करना चाहिए। विंदर सिटी है बिल्कुल, अब शहर में है, बाज़ारें देख सकते हैं। अब क्योंकि ईद का दिन है तो काफ़ी बाज़ारें बंद हैं, काफ़ी चीज़ें बंद पड़ी हुई हैं, क्योंकि ईद का पहला दिन है। और पहला दिन है तो पहले दिन के साथ भी वो भी इस वक्त 2:30 बज रहे हैं। काफ़ी लोग देख रहे टूर पे के जा रहे हैं। आगे सामने एक और गाड़ी जा रही है, काफ़ी बाइक वाले भी साइडों में खड़े हैं अपने टूर के लिए। ये भी बाइक वाले रेडी हैं टूर के लिए। टूर पे तो अब काफ़ी लोग जा रहे हैं, बस हमारे लड़के थोड़े हमारी टीम हमारे साथ आए, जो हमारे पार्टनर सब डर गए। चलते हैं। बैंक भी है विंदर में, तो एक बैंक मिला और 2 बैंकें मिली, बैंक अल हबीब और एमसीबी बैंक। अगर किसी को मतलब किसी टाइम पेमेंट की ज़रूरत होती है या एटीएम कार्ड वगैरह यूज़ करने के लिए मोस्टली लोग जाते हैं कुंद मलीर वगैरह या कहीं और जाते हैं, फिर अचानक भूल जाते हैं कि यार पेमेंट लेनी है। और अगर बिल्कुल इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलती, मतलब पैसे के एटीएम से निकालने के लिए कोई नहीं मिलता है, तो आपको यहाँ पे इजी पैसा भी मिल जाता है, जेस के उसके थ्रू भी आप निकाल सकते हैं। बहरहाल ये है विंदर शहर। गर्मी बहुत है, गर्मी है। और ये यहाँ पे आके अब आपका शहर हो रहा है ख़त्म, विंदर। बस इतना ही विंदर शहर है, छोटा सा शहर है, बट ये है कि पूरा अमन था यहाँ पे। ऐसा कुछ हमें मिला नहीं है जिसे हम बोलेंगे यार हालात ख़राब है। हाँ, अब चौकी में मुझे मिला था, वहाँ पे स्ट्राइक वगैरह था, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। जैसे ही आप क्रॉस करते हो विंदर तो 2 पॉइंट आते हैं। लेफ़्ट पॉइंट पे आप जाओगे, डांप एक इलाका है, वो बहुत खूबसूरत इलाका है, मतलब सी साइड है और डेजर्ट टाइप का सी साइड है। ये जो रास्ता जो जा रहा है, और दूसरा ये रास्ता इस साइड से ये कनराज के लिए जा रहा है। जो वाटरफॉल कनराज का एक इलाका आता है, बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है, मगर मोस्टली कभी होता है कभी नहीं होता है। ये रोड हो गया डांप के लिए, और ये रोड जो इस वक्त है ये है कनराज के लिए। अगर आप वहाँ से अब विंदर के साइड से आप आ रहे होंगे ना, तो आप सीधे हाथ पे मुड़ेंगे कनराज के लिए रास्ता जाएगा, और लेफ़्ट साइड पे मुड़ेंगे डांप बलूचिस्तान के लिए। यहाँ पे भी हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, जिसे पता नहीं कितना टाइम लगेगा डेवलपमेंट होते होते। दोस्तों फाइनली अब हम पहुँचने वाले हैं अपने ज़ीरो पॉइंट पे। आप लोग भी परेशान होगा कि ज़ीरो पॉइंट क्या चीज़ है। एक्चुअली विंदर क्रॉस करने के बाद एक इलाका आता है, बल्कि उसको ज़ीरो पॉइंट कहते हैं, जो उथल से पहले होता है। अच्छा, इसको अगर मैं कुछ और लफ्ज़ों में बयान करूँ, उसको आसान अल्फाज ये है कि जंक्शन। जिस तरह आप अगर रेलवे में जाते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो आप लोगों ने सुना होगा हैदराबाद जंक्शन, कोटरी जंक्शन या फिर रोडी जंक्शन। बेसिकली होता क्या है कि जहाँ से 2 रास्ते मिले या 3 रास्ते या ज़्यादा कोई रास्ते मिले तो उसको जंक्शन बोलते हैं, मगर बलूचिस्तान में ज़ीरो पॉइंट कहा जाता है। ये सामने आप देख रहे हैं ज़ीरो पॉइंट।
अब इसमें क्या है कि आप अगर लेफ़्ट साइड पे निकलेंगे, ये रास्ता निकलता है ग्वादर के लिए और माड़ा के लिए रास्ता निकलता है, पसनी वगैरह के लिए, ये उस एरिया के लिए निकल रहा है। अगर आप मेरे लेफ़्ट साइड पे देखेंगे अच्छा, ये आपको जो नज़र आ रहा है ये प्रिंसेस ऑफ होप का एक वो बना हुआ है। अगर आप वहाँ पे जाएंगे कुंद मलिर से आगे प्रिंसेस ऑफ होप है जो कुदरती तौर पे बने हुए हैं, मगर क्योंकि मुझे सीधा जाना है खोजदार की तरफ तो मैं आपको वहीं पे लेके चलूँगा, वहीं दिखाऊँगा कि खोजदार के आगे हालात कैसे हैं। अभी चलते हैं हम लोग औथल के साइड। ये साइड में बस भी खड़ी है एक्सीडेंट शुदा, अल्लाह खैर करे। अभी पीछे हमने जो शहर है छोड़ के आई हैं जिसमें से तो भाई फाइनली अभी औथल शहर में हम एंट्री कर चुके हैं। ये शहर थोड़ा बड़ा है बट इतना वो क्या बोलते हैं कि है नहीं आबादी के लिहाज से, मगर और ये डिस्ट्रिक्ट भी कहलाता है, लसबेला डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये बारह के साथ में ईद वाला दिन है। सबसे पहले हमने क्रॉस किया जो कराची के बाद हफ्तों की शहर आया बड़ा, फिर विंदर आया, विंदर के बाद 0 पॉइंट, फिर 0 पॉइंट के बाद ये है औथल शहर। औथल शहर में हम आए हैं। अभी मैं देखूँगा कोई ATM वगैरह भी पैसे भी निकाल लूँ, ये पैसे भी तो निकालने हैं, पैसे बिना पैसों के मैं चल रहा हूँ मार्केट में। इस वक्त औथल भी काफ़ी पुरअमन है, यहाँ पे कुछ ऐसे हालात हैं नहीं जो बोला गया। अब आगे चल के देखते हैं यार, अल्लाह मालिक है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, हुआ नहीं है ना। रास्ते में कोई ATM मिल नहीं रहा है, साइड में रोके पानी पी ले, क्योंकि गर्मी बहुत है आज गर्मी बहुत है। अभी पानी के लिए मैं कोई होटल ढूंढ रहा हूँ, वहाँ साइड पे लगा के पानी पी लेते हैं। और ये 1 मिनट लगा ही लेते हैं, यहीं पे लगा देते हैं क्योंकि मुझे मीज़ान बैंक भी मिल गया है और पानी भी मिल गया है। भाइयों फाइनली औथल के इलाके से निकल रहा हूँ और फिर आगे जाएंगे। बेला का एरिया आएगा, लसबेला, फिर डिस्ट्रिक्ट लसबेला भी कहलाता है एक्चुअली में, उसको भी फिर हम क्रॉस करेंगे। फिर उसके बाद खोजदार का इलाका शुरू हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट खोजदार। औथल बेसिकली एक छोटा सा शहर है। यहाँ पे चलो ये हो गया कि मैंने पैसे भी निकाल लिए, मगर है बैंक बहुत सारे आपको यहाँ पे निज़ाम बैंक अल हबीब और आपको बहुत सारे पैसे मिलते हैं। और मज़े की बात है कि आप वहाँ पे जो है ना इजी पैसा भी निकालते। काफ़ी लोग होते जो जल्दबाजी में निकलते, परेशान होते कि बैंक है या नहीं है, और परेशान रहने की वजह से फिर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। बेसिकली यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है और इलाका भी अभी तक तो फ़िलहाल पुरअमन है। पीछे छोड़ते हुए आए मैं हब चौकी का शहर साथ में, उसके बाद छोड़ के आया हूँ मैं विंदर के बाद 0 पॉइंट। तो अब ये औथल भी आलमोस्ट हमने दिखाया कि रोड है, खूबसूरत रोड है, और लोग भी अच्छे हैं। मगर एक चीज़ देख रहे हैं कि जो है ना काफ़ी बंद है दुकानें ईद का पहला दिन है इसलिए। तो गाइज़ फाइनली अभी हम लोग जो है ना अल्लाह के करम फजल से पहुंचने वाले हैं अपने अब लसबेला के इलाके में, वहाँ पहुंचेंगे। और इस वक्त तो यार गर्मी इतनी शिद्दत से है कि बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। गर्म हवाएं चल रही हैं, लू चल रहा है, बार बार प्यास लग रही है, पानी पी रहे हैं, और तो इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रहे हैं। इतना आइडिया नहीं था कि सोचा नहीं था कि कितनी गर्मी होगी। अब क्या करें, सफ़र तो करना है। फिर पहले के बाद जाके देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। अब जो डेज़र्ट का इलाका तो अब ऑलमोस्ट समझे ख़त्म हो गया है। अब लसबेला के बाद जो पहाड़ी का सिलसिला शुरू होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा कि पहाड़ी इलाके कितने खूबसूरत हैं। अभी आगे चलते हैं। अभी देखिए कितने काफ़ी बाइक वाले जा रहे हैं टूर्स के ऊपर, और ऐसे है कि काफ़ी लोग जा रहे हैं, काफ़ी लोग कोई रुक जाएगा लसबेला में, कोई उड़नाच में रुक जाएगा, जैसे जैसे लोग जा रहे हैं। बहरहाल इस वक्त तो शदीद गर्मी है, गर्मी बर्दाश्त से बाहर है, और रोड की गर्मी एक अलग, और सामने से ट्रांसपोर्ट की भी गाड़ियाँ आ रही हैं, इतना कोई मसला है नहीं। अब आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, सूरत हाल को देखते हुए।